हेलो गाइज, आज हम हिंदी व्याकरण का काल टॉपिक शुरू करते हैं। तो काल का अर्थ होता है समय, समय बताना। काल का क्या अर्थ होता है? समय बताना। तो समय तीन प्रकार का होता है। जैसे भूतकाल है, जो समय बीत गया उसको भूतकाल में रखेंगे, जो समय चल रहा है उसको वर्तमान काल में रखेंगे, जो समय आने वाला है आगे उसको भविष्य काल में रखेंगे। तो काल किसे कहते हैं कि क्रिया के जिस रूप से उसके होने का समय मालूम हो उसे काल कहा जाता है। रूप की क्रिया की पूर्णता अपूर्णता के साथ ही संपन्न होने के समय का बोध होता है, उसे काल कहते हैं। काल तीन प्रकार का होता है: वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। भूतकाल है जो बीते समय को बताता है, वर्तमान काल जो वर्तमान में चलते समय को बता रहा है, और भविष्य काल जो आने वाले समय को बताएगा। तो काल की परिभाषा। अगर बच्चों आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करना और अपने फ्रेंड्स को शेयर करना, ताकि वो भी इस वीडियो को से देखे बिना ना रह जाएं। क्रिया के जिस रूप से कार्य करने या होने के समय का ज्ञान होता है उसे काल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से कार्य के करने या कार्य के होने का ज्ञान होता है, होने के समय का ज्ञान होता है, उसे काल कहते हैं। कि क्रिया करने की जो हम कार्य कर रहे हैं उसके करने जो कार्य हो रहा है उसका जो समय का ज्ञान हो रहा है, उस ज्ञान को ही क्या बोलते हैं? काल बोलते हैं। दूसरे शब्दों में क्रिया के उस रूपांतरण को काल कहते हैं जिससे उसके कार्य व्यापार का समय उसकी पूर्ण अथवा अपूर्ण अवस्था का बोध होता है। तो क्या है कि कार्य व्यापार का समय है, उसकी पूर्णता और अपूर्णता की अवस्था का जो ज्ञान होता है उसे ही काल कहते हैं। जैसे उदाहरण लेके देखते हैं, बच्चे खेल रहे हैं, मैडम पढ़ा रही है। बच्चे खेल रहे हैं, मैडम पढ़ा रही है। बच्चे खेल रहे हैं, ये कहाँ किस में आ रहा है? वर्तमान में आ रहा है। बच्चे खेल रहे हैं, अभी खेल रहे हैं ना, तो वर्तमान में है। मैडम पढ़ा रही है, मैडम अभी पढ़ा रही है, मतलब है कि ये किस में आ रहे हैं? वर्तमान में। दूसरा है, बच्चे खेल रहे थे, मैडम पढ़ा रही थी। बच्चे खेल रहे थे, खेल रहे हैं, ये तो अभी वर्तमान में चल रहा। खेल रहे थे, वो तो खेल रहे थे मतलब पहले की बात है, तो ये किस में आ गया? भूतकाल में। ऐसे ही मैडम पढ़ा रही थी, तो मैडम पढ़ा रही थी, ये किस में आ गया? भूतकाल में, पहले की बात है। बच्चे खेलेंगे, बच्चे खेल नहीं रहे हैं, बच्चे खेलेंगे, तो ये किस में आएगा? भविष्य काल में। मैडम पढ़ाएगी, पढ़ा नहीं रही है, आगे पढ़ाएगी, तो ये किस में आ गया? भविष्य काल में। पहले वाक्य में क्रिया वर्तमान समय में हो रही है। पहला वाक्य है बच्चे खेल रहे हैं, मैडम पढ़ा रही है, ये क्रिया किस में हो रही है? वर्तमान में। मैंने आपको पहले भी बताया था कि वर्तमान काल है। ये कौन सा काल है? वर्तमान काल। ऐसे ही वाक्य में क्रिया पहले ही समाप्त हो चुकी थी। दूसरे वाक्य में क्रिया है वो पहले ही समाप्त हो चुकी, तो पहले ही समाप्त हो चुकी थी, वो किस में गई? भूतकाल में। किस में गई? भूतकाल। तो ये किस में गई? भूतकाल में। तीसरे वाक्य की क्रिया आने वाले समय में होगी। जो तीसरे वाक्य में बच्चे खेलेंगे, मैडम पढ़ाएगी, ये क्या है? आने वाले समय में होगी, तो ये किस में होगी? भविष्य काल में। किस में होगी? भविष्य काल में। वाक्यों की क्रियाओं से कार्य के होने का समय प्रकट हो रहा है। इन तीनों वाक्यों में तीनों समय मतलब तीनों समय में जो क्रिया हो रही है वो प्रकट हो रही थी। पहले में था कि बच्चे खेल रहे हैं, मैडम पढ़ा रही है, तो वो क्या आ गया? वर्तमान काल आ गया। दूसरे में था मैडम पढ़ा रही थी, बच्चे खेल रहे थे, तो वो भूतकाल में चला गया। और मैडम पढ़ाएगी, बच्चे खेलेंगे, वो किस में आ गया? भविष्य काल में। अब है काल के भेद। काल
के 3 भेद होते हैं। तो एग्ज़ाम में चाहे अपना स्कूल लेवल का एग्ज़ाम हो या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, तो काल टॉपिक है वो हर एग्ज़ाम में आपको मिलता है। तो ये भी पूछा जाता है कि काल है कि कितने भेद होते हैं या काल के कितने प्रकार होते हैं। तो काल के भेद या प्रकार हैं वो 3 होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। वर्तमान काल है जो समय चल रहा है, भूतकाल है जो समय बीत चुका है, भविष्य काल है जो समय आने वाला है आगे। तो 3 भेद होते हैं। वर्तमान काल है जो समय चल रहा है, जो समय अभी फिलहाल चल रहा है उसको क्या बोलते हैं, वर्तमान काल। क्रिया का वह रूप है जिससे कार्य का वर्तमान समय में होना पाया जाए उसे वर्तमान काल कहते हैं। ये कार्य निरंतर हो रहा है, हो रहा है, तो ये किस में आएगा, वर्तमान काल में। रहा है, रही है, रहे हैं, ये शब्द आएंगे तो ये किस में आएंगे, वर्तमान काल में। दूसरा है भूतकाल, जो समय बीत चुका है उसे भूतकाल कहते हैं। तो भूतकाल में क्या है, जैसे हम सेंटेंस लेके देखते हैं, गाड़ी जा चुकी थी, तो गाड़ी जा चुकी थी वो पहले ही जा चुकी, भूतकाल हो गया। अविनाश ने गाना गाया था, अविनाश ने गाना गाया था, ये भी पहले की बात है। जैसे तुमने आगे है भविष्यत काल, जो समय आने वाला है उसे के कौन सा काल बोलते हैं, भविष्य काल बोलते हैं। कृष्ण लेखे लिखेगा, लिखेगा तो किस में आ गया, ये भविष्य काल में। जैसे लड़के खेलेंगे, भविष्य काल में। औरतें गीत गाएंगी, गा नहीं रही है, गाएंगी, तो ये किस में आ रहा है, गा है, गी है, गे हैं, ये शब्द आते हैं। तो वहाँ पर कौन सा आता है, भविष्य काल आता है। जैसे अब हम वर्तमान काल पढ़ेंगे। क्रिया के जिस रूप से वर्तमान में चल रहे समय का बोध होता है उसे वर्तमान काल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से वर्तमान में जो समय चल रहा है और उस समय का जो बोध हो रहा है उसे क्या बोलते हैं, वर्तमान काल। जैसे पिताजी समाचार सुन रहे हैं, पिताजी क्या कर रहे हैं, समाचार सुन रहे हैं, तो इसमें क्या आ गया, रहे हैं। रहा है, रही है, रहे हैं, ये शब्द आते हैं, तो वहाँ पर क्या आता है, वर्तमान काल। पुजारी पूजा कर रहा है, पुजारी पूजा कर रहा है, तो ये क्या है, वर्तमान में है ना, कि पुजारी पूजा कर रहा है, अभी कर रहा है वर्तमान में। प्रियंका स्कूल जाती है, प्रियंका स्कूल जाती है, कंटिन्यू है, अभी वर्तमान में ही है। उपयुक्त वाक्यों में क्रिया के वर्तमान समय में होने का पता चल रहा है, अतः ये सभी क्रियाएं वर्तमान काल की क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे पुजारी पूजा कर रहा है, प्रियंका स्कूल जाती है, ये सब कौन सी हैं, वर्तमान की क्रियाएं हैं। वर्तमान काल की पहचान, वर्तमान काल की पहचान कैसे करते हैं, तो ये आपको याद रखना है। इस पहचान के आधार पर आप कोई भी सेंटेंस आ जाता है तो उसको पता कर सकते हैं कि वर्तमान काल है या भूतकाल है, भविष्य काल। तो देखो, ता, ती, ते, है, ये आते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, वर्तमान काल। जाता है, जाती है, आते हैं, ये शब्द आ रहे हैं, तो वहाँ पर क्या है, वर्तमान काल। वर्तमान काल के भेद, ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि वर्तमान काल के कितने भेद हैं, तो वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं वर्तमान काल के, ये एग्ज़ाम में ऐसे डिजिट भी पूछे जाते हैं कि वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं, तो 5 भेद होते हैं, उसमें दिया जाता है 2, 4, 6, 8 है, तो मतलब 2, 4, 5, 7 दे देंगे, तो उसमें पूछा जाए कि वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं, तो सही आंसर क्या आएगा कि वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं। और अगर 5 भेदों के नाम भी दिए जा सकते हैं, जैसे 4 के नाम दे दिए, सामान्य वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल है, और इसके एक दे दिया उपरोक्त सभी, तो आपका उत्तर में क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ऐसे ही
एक का नाम वर्तमान काल का दे दिया और 3 दे दिए भूतकाल के, और उसमें पूछा जाए कि वर्तमान काल कौन सा है, तो आपको वर्तमान काल के प्रकारों के नाम भी याद होने चाहिए, प्रकार या भेद के नाम भी याद होने चाहिए। तो ये भी याद होना चाहिए। वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं, 5 प्रकार होते हैं। पहला है सामान्य वर्तमान काल, तात्कालिक वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल और संभाव्य वर्तमान काल। पहला है सामान्य वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल में सामान्य क्रियाएं होती हैं। सामान्य वर्तमान काल क्रिया का वह रूप है जिससे क्रिया का वर्तमान काल में होना पाया जाए, सामान्य वर्तमान काल कहलाता है। तो सामान्य वर्तमान काल क्या होता है? क्रिया के जिस रूप में क्रिया के वर्तमान में होना पाया जाए उसे ही सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। दूसरे शब्दों में जो क्रिया वर्तमान में सामान्य रूप से होती है वह सामान्य वर्तमान काल क्रिया कहलाती है। तो दूसरे शब्दों में क्या होता है कि सामान्य वर्तमान काल की परिभाषा क्या होगी कि जो क्रिया वर्तमान में सामान्य रूप से होती है वह सामान्य वर्तमान काल क्रिया कहलाती है। जैसे वह आता है, वह देखता है, दादी माला जपती है, तो ये सब कौन से हैं? सामान्य वर्तमान काल। तो सामान्य वर्तमान काल में जैसे प्रशांत खेल रहा है, लता गीत गा रही है, ये किस में आ जाएंगे? जैसे प्रशांत खेल रहा है, लता गीत गा रही है, ये तात्कालिक वर्तमान काल में आ जाएंगे। जैसे वह आता है, वह देखता है, दादी माला जपती है, ये किस में आ जाएंगे? सामान्य वर्तमान काल में। और रहा है, रही है, रहे हैं, ये किस में आ जाएंगे? तात्कालिक वर्तमान काल में। दूसरा है तात्कालिक वर्तमान काल। इससे ये पता चलता है कि क्रिया वर्तमान काल में हो रही है, कंटिन्यू हो रही है। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, वह जा रहा है, वह गाना गा रही है, वह खेल रहा है, ये क्रियाएं क्या हो रही हैं? कंटिन्यू हो रही हैं, लगातार हो रही हैं। तो ये कौन सी हैं? तात्कालिक वर्तमान काल। तो तात्कालिक वर्तमान काल में जैसे लता गीत गा रही है, गीता खेल रही है, सुनील पढ़ रहा है, प्रेम गाना गा रही है, ये सब किस में आ रहे हैं? तात्कालिक वर्तमान काल में। अब है पूर्ण वर्तमान काल। तीसरा काल है वो कौन सा है? पूर्ण वर्तमान काल। इससे वर्तमान काल में कार्य की पूर्ण सिद्धि का बोध होता है, उसे पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। कि वर्तमान काल में कार्य की जो पूर्ण सिद्धि का बोध कराया जाता है उसे ही क्या बोलते हैं? पूर्ण वर्तमान काल बोलते हैं। जैसे इसमें आता है वह आया है, सीता ने पुस्तक पढ़ी है, आया है, पढ़ी है, ये शब्द जहाँ पर आते हैं तो वो कौन सा कहलाता है? तुम ये पाठ पढ़ो, ये सब किस में आते हैं? पूर्ण वर्तमान काल में। अब अगला है, चौथा है संदिग्ध वर्तमान काल। संदिग्ध का मतलब होता है कि संदेह प्रकट होना। संदिग्ध का अर्थ क्या होता है? संदेह प्रकट होना। जैसे शायद, संदिग्ध वर्तमान काल जिससे क्रिया के होने में संदेह प्रकट हो, उसकी वर्तमान काल में संदेह न हो, उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। सरल शब्दों में जिस क्रिया के वर्तमान समय में पूर्ण होने में संदेह हो, संदिग्ध वर्तमान काल कहलाता है। तो सरल शब्दों में क्या कहेंगे कि जिस क्रिया के वर्तमान समय में पूर्ण होने में संदेह उत्पन्न होता है उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। जैसे राम खाता होगा, वह पढ़ता होगा, मतलब कन्फर्म नहीं है कि राम खाता होगा, खा ही रहा है, कन्फर्म नहीं है, उसमें क्या हो रहा है? संदेह उत्पन्न हो रहा है। ऐसे ही मोहन परीक्षा देता होगा, तो ये कन्फर्म नहीं है कि मोहन परीक्षा दे ही रहा है, उसमें क्या हो रहा है? संदेह उत्पन्न हो रहा है। ऐसे ही सुनीता गाना गाती होगी, तो उसमें क्या हो रहा है? संदेह उत्पन्न हो रहा है। वह पढ़ता होगा, कि कन्फर्म नहीं है कि वो पढ़ रहा है, इसमें संदेह है कि वो पढ़ता होगा। सुनीता पियानो बजाती होगी, ये कन्फर्म नहीं है, संदेह उत्पन्न हो रहा है कि वो
पियानो बजाती होगी। उपयुक्त वाक्यों की क्रियाओं में होने में संदेह है, अतः ये संदिग्ध वर्तमान काल की क्रियाएं हैं। पांचवा है संभाव्य वर्तमान काल। इससे वर्तमान काल में काम के पूरा होने की संभावना रहती है। संभाव्य वर्तमान क्या होता है कि जो कार्य वर्तमान काल में चल रहा है उस कार्य के पूरा होने की पूरी संभावना रहती है, वो कौन सा कहलाता है? संभाव्य वर्तमान काल कहलाता है। जैसे मोहन परीक्षा देता होगा, जैसे वह आया हो, वह लौटा हो, तो मतलब संभाव्य संभावना है, वह आया हो, वह लौटा होगा, वह लौटा हो, तो ये क्या है? संभाव्य। भूतकाल। वर्तमान काल हमारा कंप्लीट हो गया। अब दूसरा काल है भूतकाल। भूतकाल का मतलब क्या होता है? जो बीता समय, जो समय बीत गया है उसका बोध कराया जाता है, उसे भूतकाल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से बीते समय का बोध होता है उसे भूतकाल कहते हैं। सरल शब्दों में जिससे क्रिया के कार्य की समाप्ति का बोध हो उसे भूतकाल क्रिया कहते हैं। तो क्या कहते हैं? क्रिया के कार्य की समाप्ति का जो बोध कराया जाता है वो बोध काल है, वो क्या कहलाता है? भूतकाल। जैसे उदाहरण देखते हैं, वह खा चुका था, वह खा चुका था, तो ये तो बीत गया कि वह खा चुका था। अभी वर्तमान में होता तो वह खा रहा है, तो वह खा चुका था, तो मतलब ये कार्य हो चुका, खा चुका है वो। तो ये किस में आ गया? भूतकाल में। राम ने पाठ याद किया, मैंने पुस्तक पढ़ ली थी, मैंने पुस्तक पढ़ ली थी, तो ये तो अभी अगर ये आता कि मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ तो ये वर्तमान काल में आता। मैं पुस्तक पढ़ूंगा तो भविष्य काल में आ गया। तो मैंने पुस्तक पढ़ ली थी, तो ये तो क्या हो गया? भूतकाल में आ गया कि ये तो काम पहले हो चुका। राकेश पुस्तकें पढ़ता था, जैसे ये भूतकाल में आए। उपयुक्त सभी वाक्य बीते हुए समय की क्रिया के होने का बोध करा रहे हैं। ये भूतकाल के वाक्य भूतकाल को पहचानने के लिए वाक्य के अंत में था, थे, थी आते हैं। जैसे भूतकाल की पहचान करने के लिए वाक्य के अंत में था, थी, थे मतलब हो चुका के बारे में बताया जाता है, उसे भूतकाल कहते हैं। भूतकाल के भेद। भूतकाल के भेद या प्रकार। भेद की जगह अगर प्रकार आ जाए तो भी याद होना चाहिए। तो भूतकाल के 6 भेद या प्रकार होते हैं, तो इनके 6 के आपको नाम भी याद होने चाहिए। और वैसे क्रम की तो जरूरी नहीं, भेद याद होने चाहिए और इनका डिजिट याद होना चाहिए कि भूतकाल कितने प्रकार का होता है, भूतकाल के कितने भेद होते हैं। तो 6 भेद होते हैं और उनके नाम भी याद होने चाहिए आपके। जैसे 3 भेद देकर एक में दे दिया उपरोक्त सभी, आपको पूछा जाए कि भूतकाल का भेद इनमें से कौन सा है, तो क्या आ जाएंगे? उपरोक्त सभी। इनमें से आपका 3 दे दिए भूतकाल के, एक वर्तमान काल का दे दिया, और पूछा जाए कि इसमें भूतकाल का भेद नहीं है तो वर्तमान काल वाला इसमें क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। तो इसके 6 भेद हैं: सामान्य भूतकाल, आसन भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतु मध्य भूतकाल। तो पहला है सामान्य भूतकाल। सामान्य भूतकाल जिससे भूतकाल की क्रिया के विशेष समय का ज्ञान न हो उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। तो क्या है? भूतकाल की क्रिया के विशेष समय का जब ज्ञान नहीं होता है तो वो क्या कहलाता है? सामान्य भूतकाल कहलाता है। दूसरे शब्दों में क्रिया के जिस रूप से काम के सामान्य रूप से बीते समय में पूरा होने का बोध हो उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। जैसे मोहन आया, सीता गई, श्री कृष्ण ने रावण को मारा। मतलब सामान्य रूप से बीते समय को में पूरा
होने का बोध हो रहा है तो वो किस में आता है, सामान्य भूतकाल में, कि मोहन आया, मोहन आया, सीता गई, श्री राम ने रावण को मारा, तो ये क्या है, सामान्य भूतकाल। उपरोक्त वाक्यों की क्रियाएं बीते हुए समय में पूरी हो गई, अतः ये सामान्य भूतकाल की क्रियाएं हैं। अब है दूसरा आसन भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से ये पता चले कि क्रिया अभी कुछ समय पहले ही पूर्ण हुई है उसे आसन भूतकाल कहते हैं। तो क्या है, क्रिया के जिस रूप से ये पता चले कि क्रिया पूर्ण रूप से अभी अभी मतलब कुछ समय पहले ही वो पूर्ण हुई है तो उसे किस आसन भूतकाल में रखते हैं या आसन भूतकाल कहते हैं। जिसे क्रिया की समाप्ति निकट भूत या तत्काल रही सूचित हुई हो। तो आसन भूतकाल में क्या है कि क्रिया की समाप्ति है वो निकट भूतकाल में ही अभी अभी हुई हो या तत्काल में ही हुई सूचित हो रही है या हुई हो, तो उसे क्या बोलते हैं, आसन भूतकाल। जैसे उदाहरण देखते हैं, मैंने आम खाया है, मैंने आम खाया है, तो ये अभी अभी समाप्त हुआ है या अभी हुई है। मैं अभी सोकर उठी हूँ, मैं अभी सोकर उठी हूँ, ये भूतकाल में है लेकिन अभी भी हो रहा है, तो ये कौन सा है, अध्यापिका पढ़ाकर आई है, अध्यापिका पढ़ाकर आई है, तो अभी अभी पूर्ण हुआ है, तो ये किस में आ रहे हैं, आसन भूतकाल में। उपयुक्त वाक्यों की क्रियाएं अभी अभी पूर्ण हुई हैं, इसलिए आसन भूतकाल की क्रियाएं हैं। अब है तीसरा पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल का मतलब होता है कि पूर्ण रूप से उस कार्य की समाप्ति हुई है। क्रिया के उस रूप से पूर्ण भूत कहते हैं जिससे क्रिया की समाप्ति के समय का स्पष्ट बोध होता है कि क्रिया को समाप्त हुए काफी समय बीता है। तो आसन भूतकाल था, इसमें तो क्रिया अभी अभी या पूर्ण रूप से मतलब तत्काल ही पूर्ण हुई हो, तो वो आते हैं आसन भूतकाल में। और इसमें क्रिया समाप्त हुए काफ़ी समय बीत गया हो, तो वो किस में आती है, पूर्ण भूतकाल में। क्रिया के जिस रूप से उसके बहुत पहले पूर्ण हो जाने का पता चलता है उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। और अभी भी जैसे तत्काल में ही पूर्ण हुई हो, वो किस में आती है, आसन भूतकाल में। जैसे उदाहरण देखते हैं, उसने श्याम को मारा था, तो ये पहले की बात है, पहले ही पूर्ण हो चुकी कि उसने श्याम को मारा था। अंग्रेजों ने भारत पर राज किया था, तो ये पहले की बात है कि अंग्रेजों ने भारत पर राज किया था, ये पहले ही पूर्ण हो गई थी, तो ये पूर्ण भूतकाल में आती है। महादेवी वर्मा ने संस्मरण लिखे, तो ये भी पहले की बात है। उपयुक्त वाक्यों की क्रियाएं अपने भूतकाल में पूर्ण हो चुकी थी, अतः उसे पूर्ण भूतकाल क्रियाएं कहते हैं। पूर्ण भूतकाल क्रिया के साथ था, थी, थे, चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि लगता है। जब वाक्य में चुका था, चुकी थी, चुके थे शब्द आते हैं तो देखकर पता चल जाता है कि ये पूर्ण भूतकाल है, कि ये क्रिया पहले से ही पूर्ण रूप से पूरी हो चुकी है, तो ये किस में आती है, पूर्ण भूतकाल में। अब है अपूर्ण भूतकाल। चौथा कौन सा है, अपूर्ण भूतकाल, जिससे ये ज्ञात होता है कि क्रिया भूतकाल में हो रही थी किंतु उसकी समाप्ति का पता नहीं चलता है। तो पूर्ण भूतकाल में तो क्रिया जो पूर्ण रूप से उसकी समाप्ति का पता चलता है तो वो पूर्ण भूतकाल में आती है। और अपूर्ण भूतकाल में क्या है कि ये ज्ञात, इसमें क्या है कि क्रिया भूतकाल में हो रही थी किंतु उसकी समाप्ति का पता नहीं चलता है कि वो समाप्त हो गई, कब हुई, तो वो किस में आती है, अपूर्ण भूतकाल में। जैसे सुरेश गीत गा रहा था, सुरेश गीत तो गा रहा था लेकिन ये पता नहीं कि वो कब तक गाया, कब उसका गीत समाप्त हुआ। सीता सो रही थी, सीता सो तो रही थी लेकिन ये नहीं पता कि सीता कब तक सो रही थी। उपयुक्त वाक्यों में क्रियाएं से कार्य के अतीत में आरंभ होकर पूरा न होने का पता चल रहा है, अतः ये
अपूर्ण भूतकाल क्रियाएं कहलाती हैं। तो क्रिया के आरंभ होने अरे अभी पूरा न होने का पता चल रहा है कि आरंभ तो हो रही हैं लेकिन वो पूरा होने का उसका पता नहीं है, वो किस में आ रही हैं? अपूर्ण भूतकाल में। अब पांचवा है संदिग्ध भूतकाल। भूतकाल की क्रिया के जिस रूप से उसके भूतकाल में पूरा होने का संदेह हो उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। कि भूतकाल में क्रिया है जो पूरा होने में उसका पूरा होने में संदेह उत्पन्न हो रहा है, वो क्या कहलाती है? संदिग्ध भूतकाल। इसमें ये संदेह बना रहता है कि भूतकाल में कार्य पूरा हुआ या नहीं। ये कोई भी कार्य है उसमें ये पता नहीं है कि भूतकाल में जो कार्य शुरू हुआ था वो पूरा हो गया है या नहीं। तो ये किस में आ रहा है? संदिग्ध भूतकाल में। जैसे देखते हैं, तू गाया होगा, बस छूट गई होगी, दुकानें बंद हो चुकी होगी, मतलब संदेह है इसमें। उपयुक्त वाक्यों की क्रियाएं भूतकाल में काम पूरा होने में संदेह पता चलता है, अतः ये संदिग्ध भूतकाल की क्रियाएं हैं। अब अगला छठा है हेतु हेतु मध्य भूतकाल। तो वर्तमान काल हमारा 5 प्रकार का था और भूतकाल हमारा 6 प्रकार का है। तो छठा है हेतु हेतु मध्य भूतकाल। हेतु हेतु मध्य भूतकाल है यदि भूतकाल में एक क्रिया होने या न होने पर दूसरी क्रिया का होना या न होना निर्भर करता है, वह हेतु हेतु मध्य भूतकाल क्रिया कहलाती है। इससे ये पता चलता है कि क्रिया भूतकाल में होने वाली थी पर किसी कारण न हो सका। तो हेतु हेतु मध्य भूतकाल में क्या होता है कि क्रिया है वो भूतकाल में होने वाली थी पर किसी कारण से वो न हो सकी। यदि तुमने परिश्रम किया होता तो पास हो जाते। कि यदि तुम परिश्रम करते तो आप परीक्षा में पक्का पास हो जाते। अगर आप कंपटीशन की तैयारी करते तो आप जरूर नौकरी पा लेते। यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। अगर यदि वर्षा अच्छी हो जाती तो फसल भी क्या होती? अच्छी होती। उपयुक्त वाक्यों की क्रियाएं एक दूसरे पर निर्भर हैं। हेतु हेतु मध्य में क्या होती है कि दोनों क्रियाएं हैं वो एक दूसरे पर निर्भर होती हैं कि एक काम वो अगर वो हो जाता तो दूसरा काम भी हो जाता। पहली क्रिया न होने पर दूसरी क्रिया भी पूरी नहीं होती। पहले अगर पढ़ाई करते तो नौकरी मिल जाती। अगर 10वीं में अच्छी पढ़ाई करते तो अच्छे मार्क्स प्राप्त हो जाते। तो अगर पढ़ाई करते तब अच्छे मार्क्स प्राप्त हो जाते तो पहली क्रिया पूरी होती तो दूसरी भी पूरी हो जाती। अगर पहली पूरी नहीं हुई, पढ़ाई नहीं किया तो दूसरी क्रिया भी पूरी नहीं हुई। अतः ये हेतु हेतु मध्य भूतकाल की क्रियाएं हैं। अगर आगे है तीसरा भविष्यकाल। भविष्य में होने वाली क्रिया को भविष्यकाल की क्रिया कहते हैं। पहले शब्दों में क्रिया के जिस रूप से काम का आने वाले समय का करना या होना प्रकट हो उसे भविष्य काल कहते हैं। जैसे वह कल घर जाएगा, पता नहीं मतलब कल घर जाएगा, गया भी नहीं है, गया भी नहीं था और जाएगा, तो जाएगा ये आ रहा है तो ये गा गी गे ये आ रहे हैं तो ये किस में आएंगे? भविष्य काल में। ऐसे ही अगला है हम सर्कस देखने जाएंगे। जाएंगे मतलब किसान खेत में बीज बोएगा। उपयुक्त वाक्यों की क्रिया से पता चलता है कि ये सब कार्य आने वाले समय में पूरे होंगे, अतः ये भविष्यकाल की क्रिया है। जैसे हम कल घर जाए, वह कल घर जाएगा, हम सर्कस देखने जाएंगे, किसान खेत में बीज बोएगा, कल वर्षा होगी, सुनीता खेलने जाएगी, रमेश स्कूल जाएगा। तो ये क्रियाएं हैं क्या है? आगे होने वाली हैं, मतलब आगे आने वाले समय में पूरी होने वाली हैं। तो ये किस में आते हैं? भविष्य काल में। भविष्य काल की पहचान के लिए अंत में
गा गी गे आदि आते हैं। तो जहाँ पर शब्द में गा गी गे आते हैं तो ये किस में, कौन से काल में आएगा? भविष्य काल में। भविष्य काल की 3 भेद या प्रकार होते हैं। कितने भेद होते हैं भविष्य काल के? 3 भेद या प्रकार। सामान्य भविष्य काल, संभाव्य भविष्य काल और हेतु मध्य भविष्य काल। तो वर्तमान काल के 5 भेद थे, भूतकाल के 6 भेद थे और भविष्य काल के 3 भेद हैं। तो ये आपको डिजिट भी याद होने चाहिए कि कितने कितने भेद हैं। पहला है सामान्य भविष्य काल। क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य में सामान्य ढंग होने का पता चलता है उसे सामान्य भविष्य काल कहते हैं। इससे ये प्रकट होता है कि क्रिया सामान्य भविष्य में होगी। जैसे बच्चे कैरम बोर्ड खेलेंगे, वह घर जाएगा, दीपक अखबारें बेचेगा। मतलब भविष्य काल में ये क्रियाएं होंगी। तो ये किस में आ रही हैं? सामान्य भविष्य काल में। उपयुक्त वाक्यों में क्रियाएं भविष्य काल में सामान्य रूप से काम होने की सूचना दे रही हैं, अतः ये सामान्य भविष्य काल की क्रियाएं हैं। अब दूसरा है संभाव्य भविष्य काल। क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य में होने की संभावना का पता चलता है उसे संभाव्य भविष्य काल कहते हैं। जिससे भविष्य में किसी कार्य के होने की संभावना हो उसे संभाव्य भविष्य काल कहते हैं। जैसे शायद चोर पकड़ा जाए, शायद चोर पकड़ा जाए तो संभावना है, पकड़ा भी जा सकता है, नहीं भी पकड़ा जाए, ये संभावना है। शायद सचिन खेल में जीते जाए, शायद सुनीता 10th में 90% मार्क्स से ले आए। तो ये शायद मतलब परीक्षा में शायद मुझे अच्छे अंक प्राप्त हो, तो मतलब कन्फर्म नहीं किया जा सकता है, संभावना है। उपयुक्त वाक्य में क्रियाओं के भविष्य में होने की संभावना है, ये पूर्ण रूप से होगी ऐसा निश्चित नहीं है, अतः ये संभाव्य भविष्य काल की क्रियाएं हैं कि सुरेश 3rd ग्रेड में शायद नौकरी पा लेगा। अब है हेतु मध्य भविष्य काल। हेतु मध्य भविष्य काल है क्रिया का होना दूसरी क्रिया के होने पर निर्भर करता है। तो क्या है कि एक क्रिया इसमें हो रही है और दूसरी क्रिया के होने पर वो क्या होती है? निर्भर होती है। एक क्रिया पूर्ण हो जाती है तो दूसरी भी पूर्ण हो जाएगी, एक क्रिया पूर्ण नहीं होती तो दूसरी भी पूर्ण नहीं होती है। तो ये किस में आता है? हेतु मध्य भूतकाल में, हेतु मध्य भविष्य काल में। वह आए तो मैं जाऊंगा, वह आ जाएगा तो मैं जाऊंगा। जैसे एक क्रिया है वो दूसरे पर क्या हो रही है? निर्भर हो रही है। वह कमाए तो मैं खाऊं, तो कि वो कमाएगा तभी तो मैं खाऊंगा। तो एक क्रिया है वो दूसरे पर निर्भर हो रही है। तो जैसे रमेश कमाए तो बच्चे खाएं, तो कि रमेश कमाएगा तभी तो बच्चे खाएंगे। तो ये एक दूसरे पर क्या हो रही है? एक क्रिया है वो दूसरे पर निर्भर हो रही है। तो आज का अपना काल टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है और आप इसको बार बार रिवाइज करके याद करना, ताकि कभी भी एग्ज़ाम में आपको कोई भी काल का क्वेश्चन मिले तो आप उसे पीछे ना हट जाएं, आप उसमें पूर्ण रूप से क्वेश्चन को हल कर सकें। थैंक यू।